ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, हम भक्ति शास्त्री में भगवद गीता के 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग में दूसरे विभाग में गुण कैसे जीव को बांधते हैं। तो सत्व गुण कैसे जीव में बांधता है? सुख और ज्ञान से। और लक्षण क्या है सुख का और ज्ञान का? प्रकाश है ज्ञान का लक्षण, और सुख का लक्षण है अनामयम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रजोगुण कैसे बांधता है। रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबद्धनाति कौन्तेय कर्म संगेषु देहिनाम। रजोगुण कैसा है? राग आत्म का मतलब उसका स्वरूप ही राग का है। रजोगुण का स्वरूप कैसा है? राग का। विधि जानू और बनता कैसे है? तृष्णा संग। तृष्णा का मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, और जो मिल जाए फिर उसमें आसक्ति हो जाए उसको कहते हैं संग। इच्छा प्राप्ति की और जो वस्तु मिल जाए उसमें आसक्त होना, ये है संग, तृष्णा और संग। समुद्भवन उत्पन्न होते हैं कहाँ से? राग से। राग से ये उत्पन्न होते हैं इच्छाएं, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो उसमें हो जाती है आसक्ति, संग का मतलब आसक्ति। और इसके द्वारा कुंती पुत्र बंधा जाता है जीव, किससे? कर्म संगेन। तो कर्म करना पड़ेगा। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या है? रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं। अब तो इच्छाएं हुई सब। हाँ, और बनता किससे? सकाम कर्मों से। इच्छाओं के कारण उसमें संग होता है और वो बंधन का कारण बनता है। चक्रवर्ती पद कहते हैं रजोगुण रागात्मिक है। रागात्मिक का मतलब उसका स्वरूप ही आसक्ति का है। और इसी शब्द को बलदेव विद्याभूषण कहते हैं स्त्री और पुरुष में आकर्षण, ये इसका स्वरूप है। और उसी को प्रभुपाद जी ने ऐसे ही लिया है। और फिर कहते हैं कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसको कहते हैं तृष्णा।
और कुछ प्राप्त हो जाए तो उसमें होती है आसक्ति, उसको कहते हैं संग। तो संग क्या है? आसक्ति। तृष्णा क्या है? कुछ प्राप्त करने की इच्छा। रजोगुण जीव को बांधता है किससे? कर्म से। कौन से कर्म से? इस जन्म में सफलता के लिए और आने वाले जन्म में सफलता के लिए। इसका मतलब कर्म का, सकाम कर्म में बांधता है, जन्म जन्मांतर इच्छा की पूर्ति के लिए। तो काम कर्म में आसक्ति, संग क्यों होता है? कर्म में आसक्ति क्यों होती है? इच्छा के कारण और संग, तृष्णा और संग के कारण। बलदेव विद्याभूषण स्पष्ट लिखते हैं, रजोगुण जो है आत्मकम का मतलब, रजो रागात्मक का मतलब है स्त्री पुरुष में स्वाभाविक आकर्षण, वही रजोगुण का स्वरूप है। ये इसका कारण है और यही इसका कार्य है रजोगुण का। और रजो जो है उसमें इच्छाएं होंगी, वो तृष्णा का सूचक है, और फिर उससे हो जाएगी आसक्ति, वो संग का सूचक है। किस में आसक्ति होगी? भाई स्त्री पुरुष में आपस में आकर्षण हुआ तो पुत्र में, घर में, परिवार में, ये हो जाएगा संग। और ये परिभाषा रजोगुण की दी है जो हमारे पुस्तक में प्रभुपाद जी ने भी दी है। राग तृष्णा संग कारणम रजः। रजोगुण का कारण है स्त्री और पुरुष में आकर्षण, और उससे इच्छाओं की कुछ पाने की इच्छा, और उससे संग उत्पन्न होता है। कर्म के द्वारा बांधता है। क्या कर्म से बांधता है? स्त्री चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, पुत्र चाहिए, उसी काम में लग जाता है, तो मुक्त हो नहीं सकता। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, आप पुस्तक अपना खोल के देखिए। रजोगुण स्त्री पुरुष में आकर्षण का स्वरूप है, ठीक है, यही उसका लक्षण है। दूसरा लिखता है, वो प्रभुपाद ने सामान्य बात लिखी है, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो भौतिक भोग की कामना होती है, इंद्रिय तृप्ति की कामना होती है। और वो इंद्रिय तृप्ति की कामना किस रूप में दिखाई देती है समाज में? लोग मेरा सम्मान करें, समाज के अंदर, देश के अंदर ऐसा भावना होती है। परिवार में मैं सुखी रहूं, अच्छे संतान हो, पत्नी, घर अच्छा हो, कभी होता नहीं। ये रजोगुण का सारा विस्तार है। और जब तक ये सब चीजें चाहिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो अपने कर्मों में आसक्ति रखता है वो उन कर्मों से बंध जाता है। कर्मों के फल में आसक्ति रखेगा तो कर्मों से बंध जाएगा। अपने पुत्र को, पत्नी को, परिवार को, समाज को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए उसके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। इसलिए सारा विश्व जो है विशेष रूप से रजोगुण में है। तो वैसे कहते हैं कि धरती के ऊपर रजोगुण ही प्रमुख है, स्वर्ग में सतोगुण है और नीचे जोनियों में तमोगुण है। तो रजोगुण प्रायः सतों में कोई आ जाए भाग्य से तो अच्छा है, नहीं तो संसार सब रजोगुण में है। रजोगुण की ही खेल है। यही प्रभुपाद ने अमेरिका में उतरते कहा कि सब लोग रजोगुण में और तमोगुण में है। तो ये रजोगुण विशेष रूप से सारे संसार के काम काज, दुकान मकान चल रहे हैं, गाड़ियां मोटर रहे हैं, ये भागा दौड़ी चल रही है, ये रजोगुण का प्रतीक है, ये रजोगुण का प्रतीक है।
और आजकल जो समाज में प्रगति मानते हैं जिसको, वो भी केवल रजोगुण को बढ़ाने का ही नाम है। प्रभुपाद लिखते हैं पहले जमाने में लोग सतोगुण की वृद्धि को महान मानते थे, परंतु आज रजोगुण को ही महत्व दिया जा रहा है। तो जब सतोगुण वाले के लिए ही मुक्त होना मुश्किल है तो फिर रजोगुण वाला बेचारा कैसे मुक्त हो सकता है? तो रजोगुण में बांधता क्या है? कर्म संगेन, कर्म संगेन बंधनात्, सकाम कर्मों की जंजीर से बंध जाता है। क्यों बनता है? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ण हो गई फिर तो जान छोड़े, बोला नहीं हो, जो मिला है उसमें आसक्त हो गया है। तो तृष्णा और संग, आसक्ति के कारण कर्म करना पड़ेगा, उस कर्म से बंध जाएगा। और रजोगुण का स्वरूप क्या है प्रभुपाद के अनुसार? पहले तो इंद्रियों की भोग की इच्छा, फिर समाज में प्रतिष्ठा की इच्छा, फिर घर परिवार बड़ा सुंदर बनाने की इच्छा, और फिर और क्या लिखा है? यही मानव समाज में प्रतिष्ठित प्रणाली है, सभी इसी में प्रगति करते हैं। तो बंधन से मुक्त होना तो संभव है ही नहीं। अब तमोगुण का वर्णन सुनिए। तमस्तु अज्ञान जमा विधि मोहनम सर्वदेहिना परमादालस्य निद्रावेश तन्निबद्धनाति भारत। तमोगुण उत्पन्न कहाँ से होता है? अज्ञान से। अज्ञान जम का मतलब अज्ञान से जन्म होता है। तमोगुण का जन्म कहाँ से होता है? अज्ञान से। और सारे जीवों को मोह में डालता है। अब सारे में हम सब आ गए, सबको मोह में डालता है, कोई नहीं उससे बचा हुआ है। अच्छा जी, सर्वमोहन देही नाम शरीरधारी को मोह में डाल देता है। 3 चीजों से बांधता है, प्रमाद, आलस और निद्रा। प्रमाद है सतोगुण के विपरीत। सतोगुण में शास्त्र के अनुसार कार्य किया जाता है और प्रमाद में शास्त्र के विपरीत कार्य किया जाता है। तो प्रमाद जो है सतोगुण का विपरीत है और आलस है रजोगुण का विपरीत। रजोगुण में तो संघर्ष करेगा, प्रयास करेगा, काम करेगा, और तमोगुण में आलसी पड़ा रहेगा। और निद्रा दोनों से गया गुजरा है और भी नीचे। और फिर सर्वदेही नाम क्यों लिखा है? सोना तो हम सबको पड़ता है। 6-8 घंटे हम सब तमोगुण में होते हैं। कोई दुनिया में 6-8 घंटे तमोगुण से बच नहीं सकता। नहीं भाई, आपको कोई कहे कि एक आदमी ऐसा है हमारे पास 8 घंटे दुनिया का पता नहीं ऐसे पड़ा रहता है, तो हम कहते पागल होगा। बोले पागल कैसे? आप सब लोग 8 घंटे पड़े होते हैं ऐसे बेकार में सोए हुए थे। तो ये सभी लोग तमोगुण में प्रभाव है। तमोगुण का प्रभाव सब जीवों के ऊपर है और 3 चीजों से बांधता है, प्रमाद, आलस्य, मोह से। ठीक है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं तू शब्द जो इसमें है वो सतो और रजो से अलग बताया है तमो के। ये निम्न स्तर का है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये पशुवृत्ति हो जाएगी। ज्ञान का अर्थ है किसी वस्तु को ठीक तरह से समझना, अज्ञान है उसके विपरीत। तो अज्ञान ही तमोगुण का कारण है। अज्ञान ही तमोगुण का कारण है। तो तमोगुण कहां से उत्पन्न होता है? अज्ञान से। और ज्ञान के विपरीत कार्य करता है मोह। सब जीवों को मोह में डालता है। मोह भी वहां प्रकाश कम है और यहां मोह है, तो ये अज्ञान के विपरीत है।
तमोगुण की परिभाषा शास्त्र में क्या है? वस्तु यथात्म्य ज्ञानावर्कम विप्रिय ज्ञान जनकम तमः, ये लिखा है अपने पास। जो वस्तु जैसे है उसके विपरीत, उसके उल्टा हमारे को दिखा दे और सच्चे ज्ञान को ढक दे। तो ये माया का भी यही परिभाषा है, असली को ढक दे, नकली दिखा दे, और ये उसी का भी यही अर्थ है। ज्ञान वास्तव को ढक दे और जो वास्तव नहीं है उसको दिखा दे कि ये ठीक है। ये है तमोगुण की परिभाषा। तमोगुण बनता किससे है हमको? प्रमाद, मोह और आलस से। प्रमाद की परिभाषा क्या है? जो कार्य नहीं करना चाहे वो करे। जैसे पागल, ये पागलपन है, उल्टे काम करे, तो ये सत्व के विपरीत है। और आलस जो है, उत्साह नहीं है, तो ये रजो के विपरीत है। और नींद जो है ये तो अचेतना है, ये तो दोनों के विपरीत है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में विशेष रूप से तू शब्द का अर्थ है महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ तमोगुण जो है बद्ध जीव का विशेष क्या है? विशेष क्या है? विचित्र गुण है, विशेष विचित्र गुण है। तो तमोगुण सतोगुण के तो विपरीत है ही, प्रभुपाद ने लिखा। सतोगुण में ज्ञान अर्जित करते हैं तो जो वस्तु जैसे है वैसे समझ में आती है, और तमोगुण में उसके बिल्कुल विपरीत होता है। और जो भी तमोगुण पे के वश में होगा वो पागल। और पागल क्या करेगा? पागल को क्या पता क्या करना चाहिए, तो वो पागल हो जाएगा। प्रभुपाद तमोगुण वाले को पागल लिखते हैं। और इसमें प्रगति नहीं करेगा तमोगुण वाला, अधम नीचे गिरेगा। वेद में तमोगुण की परिभाषा क्या है? वस्तु यथामय, जैसे वस्तु है, ज्ञान अवरकम, उस ज्ञान को ढक देता है। जो जैसी वस्तु है उसको तो ढक देता है। और फिर लिखे विप्रिय ज्ञान जनकम, उसके विपरीत ज्ञान को प्रकट करता है। असली को ढक देगा, नकली दिखा देगा, ओरिजिनल को कवर कर देगा और इमिटेशन को सच बता देगा। अब उदाहरण प्रभुपाद जी इसके लिए क्या दे रहे हैं? दादा मर गया तो एक दिन, इसका मतलब सभी मरेंगे। जो जन्म लिए हैं आज बच्चे, उसको भी मरना है निश्चित रूप से एक दिन। परंतु फिर भी पागल की तरह दुनिया धन को इकट्ठा करने के लिए गधा मजूरी दिन रात कर रहे हैं और आत्मा का चिंतन ही नहीं करते। ये प्रभुपाद जी ने तमोगुण की परिभाषा लिखी है, पागलपन की परिभाषा लिखी है। और दूसरा क्या लिखा है? धन अर्जन में सुबह से शाम तक गधा मजदूरी करते हैं। दूसरा, उनको कहो कि सत्संग में आओ, बोला हमें समय नहीं है। ये तमोगुण की निशानी है। ये आलसी है। कहा जाए कि आइए सत्संग है, नहीं आएंगे, आलसी। वो रजोगुण के व्यक्ति की तरह उत्साहिक भी नहीं है। तामसिक अधिक सोता है, 6 घंटा पर्याप्त है, परंतु वो 8, 10, 12 घंटे सोता है। और जो दूसरा तमोगुण में क्या दोष है? देखो, सोता है और क्या करता है? नशा करता है। हाँ, सदा ही निराश होता है, नशा करता है, पड़ा रहता है। ये तमोगुण के व्यक्ति का लक्षण है। अच्छा जी, अब दोबारा एक बार याद कीजिए, सतोगुण किससे बनता है? ज्ञान और सुख से। रजोगुण
कर्म संगेन बंधनात्, तृष्णा संग कर्म संगेन बंधन। राग आत्मिक और तमोगुण अज्ञान जम और प्रमाद मोह आलस। अब ये जो श्लोक है इसमें तीनों को सार दिया है। उसमें मुख्य बात किससे बंधन है वो इस श्लोक में है। सत्वम सुखे संजायते रज कर्मणि भारत ज्ञानमावर्त तमः प्रमादे संजयते उता। सतोगुण सुख से बांधता है, हाँ, सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है और ज्ञान को ढक के तमोगुण प्रमाद से बांधता है, पागलपन से बांधता है। तो एक शब्द में किससे बांधता है इस श्लोक में सारांश है। ये श्लोक में तो है सामान्य, एक शब्द में इतना है, परंतु अगर थोड़ा ज्यादा लिखना है तो फिर कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बांधता है, वो सब उसमें लिख सकते हैं। 6, 7, 8 इसको लिखना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9। प्रभुपाद जी लिखते हैं सतोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, संतुष्ट हो जाएगा। मैं बड़ा दार्शनिक हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं बड़ा जो है शिक्षक हूँ, और उसमें संतुष्ट रहेगा। और राजसिक व्यक्ति जो है सकाम कर्मों में अपना सारा समय लगाएगा। परंतु प्रभुपाद ने लिखा है ये जो राजसिक है, ये जो धन अपने आवश्यकता से ज्यादा कमाएगा, इसको अच्छे काम में लगाएगा। क्या करेगा, कभी अस्पताल खोलेगा, कभी कोई धर्माऊ कोई धर्मार्थ संस्था खोलेगा। ये काम जो है रजोगुण के व्यक्तियों के हैं। अज्ञान को ढकने वाला है तमोगुण। तमोगुण का व्यक्ति जो करेगा ना वो अपने के लिए अच्छा है, ना किसी और के लिए अच्छा है। सतोगुण वाला जो करेगा अपने लिए अच्छा है, रजोगुण वाला करेगा खुद भी अच्छा है, दूसरों का भी भला करेगा। तमोगुण वाला ना अपना भला न किसी और का। अब तीसरे विभाग में जाते हैं, आलस। आलसी का कोई उदाहरण दीजिए, कौन आलसी है सबसे ज्यादा दुनिया में? आलसी किसको कहेंगे? प्रमाद, आलस, निद्रा। आलसी किसको कहते हैं? आलस रजोगुण के विपरीत है। आपको कोई उदाहरण देना हो, कोई कहे कि हमको रजोगुण आलसी का उदाहरण दो। घर में बैठा है, तो गप्पो मार रहे, बोला आ जाओ सत्संग हो रहे, मेरे पास टाइम नहीं है, आके रहते। अच्छा, एक आदमी सोया हुआ था पेड़ के नीचे, पेड़ से बेर गिरा, इधर पड़ा है, जा रहा है, उसको बोला इधर आना भैया। बोला क्या है? बोला ये उठा के बेर मेरे मुंह में डालो। ये है आलसी का। एक राजा ने कहा मेरे देश में आलसी कौन से ढूंढ के आओ। तो एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा था, बोला ये आलसी है। बोला पेड़ पे चढ़ा होगा तो मेहनत की होगी, आलसी कैसा है? बोला नहीं, यही सोया था, पेड़ उगा, ये ऊपर चला गया। सो आलसी, एक आलसी एक चिट्ठी लिख दी है किसी को, अब पोस्ट तक कौन जाए डालने को? खिड़की से नीचे डालूंगा, कोई देखेगा उठा के पोस्ट में डाल देगा। आलसी बहुत आलसी होते हैं। आलसी को काम का कोई कह दो ना काम करे, बाहर देखो तो बरसात है तो इधर ही बैठा बैठा बोलेगा ये देखो बिल्ली बाहर से आई है, भीग गई है ना, बाहर बरसात है। वो अब कोई हिलेगा नहीं, कोई ना कोई नमूना निकाल लेगा। इसका मतलब बेवकूफ नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान ही उल्टा है, दिमाग ही उल्टा है पूरा। 7 दिन में एक दिन कपड़ा बदलता है? नहीं।
वो तो बेचारे कहते हैं दूसरे कुछ मजहब वाले कि ये आप लोग हिंदू सुबह स्नान, दोपहर स्नान, रात स्नान, 3-3 बार स्नान करते हो, पागल हो। हम तो जुमे स्नान करते हैं, शुक्रवार स्नान करते हैं। हम इतना जल्दी करते हैं, रोज सुबह स्नान, शाम स्नान। अरे हम तो शुक्रवार करते हैं। इसका मतलब वो जल्दी करते हैं, हम देर से कर रहे हैं। एक ने कहा ये कैसे कहता है, ये कैसे कहता है महीना हुआ स्नान नहीं करता है। मेरे को तो 26-27 दिन के बाद खुजली होने लगती है। एक से ऊपर एक आलसी पड़े हैं दुनिया में, हमने देखे हैं, ऐसे पड़े हैं। कहीं देखने, कहीं और जाना नहीं है देखने। अब तीसरे विभाग में है कौन सा गुण किस वक्त प्रबल है विशेष व्यक्ति में। ये है 10 से 13 तक गुण का प्रबल। तो कभी गुण एक, हम तीनों गुण से एक जैसे नहीं होते हैं। कभी एक बढ़ता है तो 2 कमजोर हो जाते हैं। देखा है आपको, भीख मांगने वाले सुबह सवेरे आएंगे या रात को संध्या काल में आएंगे, वो सतोगुण का समय है। तो वो मांगने आएंगे तो लोग दे देंगे। वो टाइम ऐसा है ना, आएंगे ऐसे टाइम पे। अभी काम के टाइम में कोई नहीं आएगा, या सुबह सवेरे या शाम को। तो कुछ समय ऐसा है कि व्यक्ति अपने आप सतोगुण में होता है। कोई समय है व्यक्ति घर से काम के लिए निकला, रजोगुण चालू हो गया। ऑफिस में है, काम करेगा, रजोगुण में है। और सोने का खा लिया तो तमोगुण आया, सोएगा, फिर किसी के बात नहीं करेगा। तो ये गुण हम सबके ऊपर रोज आ रहे हैं। इसको कैसे पहचाने? रजस्तमश्चापि भूया सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। इसका अर्थ है जब सतोगुण बढ़ जाता है तो रजो तमो कम पड़ जाते हैं। जब रजो बढ़ जाता है तो सतो और तमो कम पड़ जाते हैं। और जब तमो बढ़ जाता है तो सतो और रजो कम बढ़ जाते हैं। ये सामान्य भाव है। चक्रवर्ती पाद नहीं, बलदेव विद्याभूषण के तीनों ही गुण अगर समान हैं तो फिर एक कैसे प्रमुख हो जाता है? तीनों ही गुण है भाई, प्रकृति तीनों गुणों की है, शरीर तीनों गुणों से बना हुआ है, तो फिर सब समान होना चाहिए ना। तब कहते हैं एक गुण ऐसे हैं, कभी कोई ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कोई कभी अदृश्य होता है, कभी दृश्य होता है। ये चलते रहते हैं ऊपर नीचे। सत्व अगर हो गया प्रमुख रूप से तो रजो और तमो अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं रजोगुण अगर प्रमुख है तो सत्व और तमोगुण कम हो जाएंगे। तो ये तो एक ही बात है। और प्रभुपाद जी कहते गुणों के बीच में ये कंपटीशन चलती रहती है। हमारे जीवन में 24 घंटे में हम कौन से गुण में आते हैं, कभी एक दिन आप बैठ के देख लेना कि इस वक्त आपके ऊपर कौन से गुण का प्रभाव है। ये इसका अर्थ ये है। अब प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं सीधी। देखो सलाह क्या दे रहे हैं प्रभुपाद? जिसको आध्यात्मिक में कृष्ण भावना में उन्नति करनी है उसको तीनों गुणों से ऊपर आना चाहिए। लिखा है ना। और ये दूसरे अध्याय भगवत गीता में अर्जुन ने कहा है कि तीनों गुणों से अर्जुन ऊपर उठ जाओ। क्या कहा है? निस्त्रिगुणो भव अर्जुन। परंतु अर्जुन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब अर्जुन पूछेगा कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। तो प्रभुपाद जी का इसमें हमारे लिए क्या सलाह है? ऊपर उठना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे वाले 18वें अध्याय में, 17वें और 18वें अध्याय में आप ये भी देखेंगे कि तीन गुणों वाले कैसे व्यवहार करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उठते हैं। ये आगे आएगा तीनों गुणों में। तो वो प्रभुपाद जी कहते हैं आगे आएगा। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कम से कम हमको चाहिए कि हम अभ्यास करके सतो गुण में आने का प्रयास करें, तमो और रजोगुण को कम करें।
प्रभुपाद जी ने कहा था अमेरिका में कि मेरे इस्कॉन स्थापना का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सतोगुण में लाना। सतोगुण में लाने के लिए पवित्रता जीवन में चाहिए। पवित्रता जीवन में आहार में पवित्रता चाहिए, विचार में पवित्रता चाहिए, व्यवहार में पवित्रता चाहिए, सुबह उठने का नियम बनाना चाहिए। ये पवित्रता, ये प्रभुपाद ने कहा कम से कम मैं लोगों को सतोगुण में लाना चाहता हूं। परंतु कोई राजसिक हो जाएगा तो फिर सतोगुण दब जाएगा, तामसिक हो जाएगा तो सतो रजो दोनों दब जाएंगे। परंतु फिर भी प्रभुपाद पुनः कह रहे हैं कि कोई अगर किसके ऊपर कृपा हो जाए और वो सतोगुण में हो जाए और सतोगुण में कार्य करे तो आस्ते आस्ते विशुद्ध सत्व वासुदेव स्थिति भगवत गीता में मुख्य रूप से 3 गुणों का वर्णन है। बहुत 2 जगह पे केवल 3 गुणों से ऊपर उठने का वर्णन है। 3 गुण को से ऊपर उठने को कहते हैं निर्गुण स्थिति। उसको चौथा, वो है चौथा, 3 गुण का प्रभाव और 3 गुणों से परे है, उसका क्या लक्षण है। ये जो चौथे गुण वाला है ना, सारा उद्धव गीता जो है भागवत में, उसमें 3 गुणों के बाद गुण अतीत का भी वर्णन है, इसलिए वो इससे एडवांस ज्ञान है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को काम करने के लिए प्रेरित किया और उद्धव गीता में भगवान ने उद्धव को सब कुछ छोड़ने के रास्ते पे ले गए, तो दोनों का उद्देश्य ही और है। तो वो उसमें 3 गुणों से ऊपर क्या है उसका भी वर्णन है। जैसे यहाँ 3 गुणों का ही वर्णन हुआ ना, उसमें जो गुण अतीत है वो कैसे जीता है उसका वर्णन है। इसमें थोड़ा आएगा, इसमें आएगा थोड़ा, परंतु गुण अतीत कैसे होता है, गुणों से ऊपर कैसे जीता है। कोई व्यक्ति जंगल में रहे, वन में रहे, पर्वत पे रहे, नदी के किनारे रहे तो सतोगुण का माना जाएगा। कोई व्यक्ति बाजार के बीच में रहे तो राजसिक है, और कोई शराब खाने के पास या नशेइयों के बीच में उधर ही घर बनाए तो। परंतु मम निकेतन निर्गुणा, जो मेरे घर में रहे वो 3 गुणों से परे, मंदिर में रहे वो 3 गुणों से परे, भगवान ने ऐसे वहां बताया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं विश्व, अब देखो एक शब्द लिखा है वासुदेव शब्द देते, देखो लिखो वासुदेव शब्द देते का क्या अर्थ है। ये भागवत में एक श्लोक में ये शब्द है विशुद्ध सत्वम, क्या शब्द है, विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते। 3 गुणों से ऊपर स्थिति को वासुदेव स्थिति कहते हैं। वो विशुद्ध सत्व है, उसमें तमो और रजोगुण का मिश्रण नहीं है, और जो वासुदेव स्थिति में पहुंचेगा उसके हृदय में कृष्ण का प्रकट्य होगा। यहां लिखा है जो वासुदेव स्थिति में पहुंचेगा वो भगवान के विज्ञान को समझ सकेगा। तो भगवान के विज्ञान को समझने के लिए हमें 3 गुणों से ऊपर कौन सी स्थिति में आना है, वासुदेव स्थिति में आना है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कौन सा गुण कब प्रमुख है, उनके कार्यों से पहचाना जाएगा। अब जिसमें सतोगुण प्रबल है उसकी पहचान बता रहे हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवर्धम सत्वम इति उत। जब सतोगुण की वृद्धि होगी तो सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान, प्रकाश ही प्रकाश का मतलब ज्ञान ही ज्ञान होगा, और
जितने द्वार हैं शरीर में वो सारे प्रकाशित हो जाएंगे, इसका मतलब पवित्र कार्य करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, तो 9 द्वारों में आँख अच्छी चीज़ देखेगा, कान अच्छा सुनेगा, जीवा अच्छा चखेगी, अच्छा बोलेगी। तो ये सारी इंद्रियां जो है सतोगुण के व्यक्ति के कार्य सारे जो हैं वो ज्ञान के अनुरूप होंगे, इसका मतलब शास्त्र के अनुसार होंगे, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, बोला प्रकाश का अर्थ क्या है? प्रकाश का अर्थ है कि शास्त्र, प्रकाश शास्त्र से आता है, इसका मतलब शास्त्रों के आधार पे जीवन बिताएगा, ये प्रकाश की परिभाषा है। और उत शब्द है, उसका अर्थ है, उत शब्द का क्या अर्थ है? उत शब्द का अर्थ है आत्मा के स्तर का सुख प्राप्त होगा, आत्मा के स्तर का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सभी जगह ज्ञान का प्रकाश होगा, तो आत्मा के स्तर का सुख लिखा है, वो सुख जो आत्मा से उत्पन्न होता है उसकी अनुभूति होगी। उत शब्द की परिभाषा ये है। तब समझना चाहिए कि व्यक्ति सतोगुण में। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? 9 दरवाजे हैं और ये 9 दरवाजे सब के सब प्रकाशित हो जाएंगे, ये सतोगुण का लक्षण है। वो देखेगा सही, सुनेगा सही, ये सब इंद्रियों की बात हो गई। अंदर बाहर से पवित्र होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं सतोगुण वाला अंदर बाहर से पवित्र होगा। बाहर से कैसे पवित्र होगा? स्नान आदि करके। और अंदर से कैसे पवित्र होगा? पूजा पाठ करके, भगवत नाम लेके। और हर द्वार के ऊपर सुख, प्रभुपाद लिखते हैं हर द्वार के ऊपर सुख के लक्षण दिखाई देंगे, इसका अर्थ है कि ये सतोगुण में है। क्या? द्वार में सुख दिखाई देगा, हर द्वार में सुख दिखाई देगा। महात्मा को तमोगुण से जगाओ। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम्मः स्परा रजस्यैतानि जायते विवर्धे भर्तृषभ। लोभ, सब जानते हैं कि कुछ अधिक से अधिक मिले, लोभ अधिक प्राप्त करने की इच्छा, प्रवृत्ति उसको और बढ़ाना, जितना है उसको और बढ़ाने की प्रवृत्ति, आरंभ उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना, कर्मणाम अशम स्पराह। अशम स्पराह का मतलब रोक ही नहीं सकता अपने आप को। इंद्रियां इतनी इच्छा प्रबल होती है कि उसको रोकना ही मुश्किल हो जाएगा। आप कहो कि रुक जाओ, नहीं रुकेगा। अशम मतलब जो रोका ना जा सके। ये रजोगुण की वृद्धि होती है, तब अर्जुन इसको ये लक्षण होते हैं। तो क्या लक्षण हुए? प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, जिस स्थिति में उसमें संतुष्ट नहीं होगा, बोला इससे ऊपर उठना है। प्रभुपाद जी वो जो भगवत गीता जहाँ से छपाई थी ना, डाय निपिन कंपनी में गए तो उसके मैनेजर से मिले, तो मैनेजर जो कार्ड था ना वो नीचे था, उसको उठा के ऊपर रखा। प्रभुपाद ने ये कहना चाहता है कि इस पद से मुझे और आगे बढ़ना है।
तो दुनिया में लोग जो है जहाँ हैं वहाँ से नहीं रहना चाहें और आगे बढ़ना चाहें, आध्यात्मिक जीवन में नहीं, भौतिक जीवन में, तो ये रजोगुण की पहचान है। प्रभुपाद उदाहरण देता है, कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा अपना भवन बनाना चाहता है और जैसे ही भवन का कार्य शुरू करेगा बोला और अच्छा बनाऊं तो ठीक है, महल जैसा हो जाए तो ठीक है, और ऐसे बनाएगा, विचार ऐसे करेगा कि सारी उम्र इसमें रहेगा, जबकि ये संभव नहीं है, तो ऐसा कार्य करेगा। इंद्रियों के लिए तो इतना उत्तेजित होगा उसको रोका ही नहीं जा सकता। एक व्यक्ति आया, कहा हमने जो हमारा टॉयलेट बाथरूम बनाया है ना, कम से कम 50 लाख का है। कितने का है? और लोग बनाते हैं। दूसरा एक गांव वाला घूमता हुआ आया, बोला हमारा टॉयलेट 50 करोड़ का है। अरे बोला तेरे तो झूपड़ी में रहता है। बोला 10 एकड़ में रोज जाता हूं टॉयलेट करने, बताओ कितने का है? भाई कितने का है? जो खुले में जाता है तो सारी जमीन उसी की हो गई ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, पूरे 100 एकड़ जमीन में घूम रहा है, तो वो तो उसका टॉयलेट तो बड़ा ही है ना। तो साधु ऐसे ही खुश रहता है कि हमारे पास सब कुछ है, क्या कमी है? तो लोग इसमें खुश होते हैं और बताते हैं कि हमने ऐसे किया है। अंदर देखो हमारा, हम जाते हैं ना किसी के लोगों के घर में तो टॉयलेट भी दिखाएंगे कि देखो किसमें क्या किया है, इसमें क्या किया। जहां आदमी कोई बैठना नहीं चाहता है, जहां कोई रहना, आधा घंटा 5-10 मिनट 15 मिनट मजबूरी है जाना पड़ता है, उसको क्या बनाने की जरूरत है? जहां रहना ही नहीं है उसमें क्या बनाना? अरे वो फोन भी अंदर है सब, और सारी अखबार पूरी अंदर पढ़ते हैं। चलो भगवान की इच्छा है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? उनकी इंद्रिय तृप्ति की कोई भी सीमा नहीं है, सदा ही ग्रस्त में रहना चाहते हैं, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं निरंतर। कभी इसमें रुकावट आएगी नहीं, इसको सदा चालू रखेंगे। ये सारे वो लक्षण हैं जो रजोगुण की वृद्धि का सूचक है। तमोगुण वाला अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायते विवर्धे कुरु नंदना। अप्रकाश का मतलब ज्ञान के विपरीत, सतोगुण के विपरीत, इसका मतलब अज्ञान। और अप्रवृत्त का मतलब आलस, कोई प्रयास नहीं, रजोगुण के विपरीत। ये दो शब्दों का अर्थ है सतो और रजोगुण के बिल्कुल उल्टा। प्रमाद और मोह उसका बढ़ा हुआ है, वो तमोगुण से उत्पन्न होता है। और जब कोई व्यक्ति तमोगुण में होता है तो कुरुनंदन उसकी ये पहचान है। क्या लिखा है? पढ़िए। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो एक रूप अंधेरा, जड़ता, प्रबलता तथा मोह का प्रभाव होता है। तीन बातें क्या? तीन बातें हो गई ना? क्या लिखी है तीन बातें? पहला क्या है? अंधेरा। अंधेरा मतलब अज्ञान। हाँ। जड़ता मतलब प्रमाद नहीं, जड़ता का अर्थ है प्रवृत्ति नहीं है, अप्रवृत्ति, आलसी, हाँ, पड़ा रहेगा। तीसरा मोह। मोह प्रमाद की परिभाषा में आएगा। तो जब ये बड़े हुए हैं तो समझना चाहिए कि तमोगुण में है। चौथा क्या है? प्रमाद, मोह, ज्ञान, आलस्य, प्रमाद, ज्ञान, आलस्य, प्रमाद, मोह। एक जैसा ही है सब।
इसका मतलब विवेकहीन, विवेक नहीं रहेगा। दूसरे काम करते विवेक होता है ज्ञानी को, विवेक का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और अप्रकाश का अर्थ है कि देखो इंद्रियां उसकी प्रकाश होती, सतोगुण वाले की क्या होता है, सारे दरवाजे रोशन हो जाते हैं। हाँ, इसके सारे दरवाजे अंधकार में, इसका मतलब है बीड़ी पीता हुआ नजर आएगा, आंखों से फिल्म देखता हुआ नजर आएगा, गाली देता हुआ नजर आएगा। ये है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है कि जो शास्त्र के विपरीत है वो सारे कार्य करेगा। ये अप्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा क्या थी? शास्त्र के अनुरूप काम करे। अप्रकाश का मतलब शास्त्र के विपरीत सारे कार्य करेगा और आलसी होगा, कोई प्रयास नहीं करेगा। इन अटेंशन, प्रमाद का मतलब कोई ध्यान नहीं किसी बात का। और मोह का मतलब जो असली चीज नहीं है उसी को पकड़ के बैठा हुआ है। ज्ञान के अभाव को अप्रकाश कहते हैं। शास्त्र के विपरीत भोग करना ये जो है अप्रवृत्ति की परिभाषा है। और जागृति नहीं होना प्रमाद की परिभाषा है। कैसे? बोला एक हाथ में कोई चीज पड़ी है तो भी पता नहीं है कहाँ गई, ऐसे पूछता रहेगा। बच्चा कंधे पे है, बस शहर में घूम रहा है कि लड़का देखा मेरा, कहीं लड़का देखा, ये है प्रमाद है। गमछा है ब्रह्मचारी का और गृहस्थ का, बच्चा कंधे पे पूछेगा मेरा बच्चा गुम हो गया, कहीं देखा? तो कोई पूछता है अरे तेरे हाथ में है। ये है प्रमाद की परिभाषा लिखा है। मोह में इतना पड़ा है कि उसका पता ही नहीं है। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? जब प्रकाश नहीं है तो ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है तो ज्ञान नहीं है। अज्ञान में कोई भी नेम का कार्य नहीं करेगा, नेमों के सिद्धांत पे नहीं चलेगा, अपने मन मानी जो चाहे वो करेगा और उसका कोई उद्देश्य भी नहीं होगा, ऐसे ही कुछ करेगा। उसमें काम करने की सामर्थ्य है परंतु प्रयास नहीं करेगा। इसको कहते हैं मोह। चेतन है परंतु जीव जड़ जैसा है। ये तामसिक व्यक्ति की पहचान है। देखिए ऐसे कुछ व्यक्ति, ऐसे कोई ड्रामा करके दिखाओगे कौन सा तामसी है, कौन सा राजसी है, कौन सा सात्विक है? कोई बनाओ, ड्रामा बनाना चाहिए कोई ऐसा अच्छा है दिखाने का कभी कभी अच्छे दिनों पे कि तामसिक कौन सा है, राजसिक कौन सा है। हाँ, वो बोलता है क्या करूं, इतने कर रहा हूं और क्या करूं। बोला कौन सा बचा है जो अब करूं। इन श्लोकों के आधार के ऊपर स्टेज के ऊपर तमोगुण का, रजोगुण का और सतोगुण का व्यक्ति कैसे कार्य करेगा और फिर तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति कैसे कार्य करेगा, ऐसा ड्रामा बनाना चाहिए, पब्लिक को दिखाना चाहिए कि कैसे ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बना, ये कई आने वाले उत्सव में कार्तिक में कहीं ना कहीं ड्रामा। कार्तिक में कथाओं का पूरा हो गया कार्य? कौन देख रहा है? महीना पूरा नहीं हुआ अभी तक। और क्या टाइमिंग क्या देखेंगे? कुछ शाम के समय ऐसे ड्रामे करें तो अच्छा है। कुछ 8:30 के बाद, मतलब वो उधर ही जब हो ना आरती के बाद एक ड्रामा छोटा रखना चाहिए।
साल। हाँ, वो रोज़ का ही। आप लोग कुछ ना कुछ नया नया बनाओ, लोगों को एक बहुत से ड्रामे बन सकते हैं इसके आधार पे। अब चौथे विभाग में है, कोई किस गुण के प्रभाव में होगा तब शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा। अंत समय जिस गुण का प्रभाव होगा वो कहाँ जाएगा, उसका फल। ये 14 से 18। अच्छा, आज वो नहीं आया आपका पड़ोसी, टोपी रख के गया है? एक हमारे टीचर हुआ करते थे, 5-6 दिन नहीं आते थे, पूछते थे आए नहीं, बोला टोपी थी ना टेबल पे। उनकी 2 टोपियां थी, एक कॉलेज में पड़ी होती थी और एक पहन के जाते थे। तो नहीं आते थे तो कोई जगह टोपी पड़ी है तो यही होगा, और कहाँ गया है। वो आता ही नहीं। यदा सत्वे प्रवधे तो प्रलयम याति देहभ्रय तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब सतोगुण की वृद्धि हो उस समय अगर प्राण निकल जाएं तो उसको पुण्य कर्म करने वालों को जो लोक है पवित्र, वो प्राप्त होंगे। सतोगुण वाला, इसका अर्थ है स्वर्ग, तप, जन लोक, ऐसी जगह पे जाएंगे। हाँ, उत्तम विधान का मतलब जहां हिरण्य गर्भ की पूजा होती है, इसका मतलब ब्रह्मा। और ऐसे लोगों में जाएगा जहां बहुत सुख मिलेगा। उत्तम विधान का मतलब है जो उत्तम है, महान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सतोगुण में शरीर छोड़ने वाला ऊपर के लोकों में जाता है, जैसे ब्रह्मलोक, जनलोक, और वहां दैवी सुख भोगता है। हाँ, ऊपर के लोकों में जाता है सतोगुण वाला। अम्लान का अर्थ है जहां रजो और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। भौतिक जगत में ये सारे अपवित्रताएं होती हैं, और सतोगुण पवित्र है भौतिक जगत में। अन्य लोगों पे अन्य जीव रहते हैं। सतोगुण वाला व्यक्ति ऐसे ऊपर के लोकों में जाके रहेगा जहां बड़े बड़े ऋषि रहते हैं, ऋषियों के लोक में जाएगा। अब रजोगुण वाला यही वापस आएगा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसे मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण में प्राण निकल गए तो कर्म संगीषु जायते, इसका मतलब मानव लोक में आएगा, क्योंकि कर्म करने का अधिकार केवल मानव को है। कर्म करने का अधिकार केवल मानव को है, तो इसका मतलब पृथ्वी के आएगा, ऊपर आएगा और मानव बनेगा, ठीक है। और तमोगुण में मरने वाला नीच जूनियों में जाएगा, मूर्ख। तो मानव में आएगा, काम्य कर्म करेगा। काम्य कर्म जैसे यज्ञ आदि होते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, इसका मतलब धरती के ऊपर आएगा। कर्म संगीषु। वो पशु जोनी में जाएगा तमोगुण वाला। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, लोगों ने ये एक धारणा बना रखी है कि मानव जन्म में जाएंगे, इसके बाद नीचे नहीं जा सकते। प्रभुपाद कहते हैं ये सत्य नहीं है। इस श्लोक के आधार पे तमोगुण में कोई मरेगा तो निश्चित रूप से पशु योनि में जाएगा। और वहां से फिर उसको ऊपर उठ के
आस्ते आस्ते मानव जन्म तक आना पड़ेगा। इसलिए जो वास्तव में सावधान है, मानव जन्म का सदुपयोग करके सतोगुण में कम से कम होना चाहिए और अच्छे संग से दिव्य स्थिति को प्राप्त करके कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। यही मानव जन्म का लक्ष्य है। नहीं तो कोई भी किसी प्रकार का गारंटी नहीं है। क्या लिखा है? कुछ निश्चित नहीं है कि तुम्हारा मानव जन्म मिलेगा। तो ये श्लोक से कर्मणः सुकृतस्यासु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतः सुकृतस्या आहु। सतोगुण का कार्य जो है सुकृतस्य कर्मण फलम आहु। जो सतोगुण का फल है वो कहा जाता है क्या है? सात्विकम निर्मलम। वो निर्मल फल है। निर्मल फल है का अर्थ है वो शुद्ध है, उसमें कोई भी दुख नहीं है। रजोगुण में क्या है? दुख है। और तमोगुण में अज्ञान है। तो अब कौन से गुण का क्या फल है? सतोगुण में सुख, रजो में दुख और तमो में अज्ञान। तो तीनों गुणों का फल क्या है उसका वर्णन किया जा रहा है। सुकृतस्य, सुकृत से का मतलब सतोगुण, इसमें शुद्ध सुख मिलेगा। सात्विकम निर्मलम, निर्मल सुख मिलेगा। इसका मतलब ऐसा सुख होगा जिसमें रजो और तमोगुण का मिश्रण नहीं होगा। इसका मतलब दुखी नहीं होगा, अज्ञानता में नहीं जाएगा, मोह में नहीं जाएगा, अपवित्रता में नहीं जाएगा। सात्विकम का अर्थ है सतोगुण का आनंद। रजोगुण में थोड़ा सा सुख मिलेगा परंतु ज्यादा परेशानी और दुख होगा। सतोगुण में थोड़ा सुख मिलता है परंतु ज्यादा दुख होता है। ये होता है कारण के अनुसार। क्या कारण है उसका क्या फल होगा। जैसे पाप और पुण्य दोनों करेगा रजोगुण में। भाई रजोगुण वाला व्यक्ति अस्पताल तो खुलवा दिया, अच्छा काम किया, फिर पाप कर्म किया भी, धन कहाँ से कमाया? बोला काला पैसे का कमाया। तो उसी अस्पताल में जाके दाखिल होगा और कैसे अच्छा कमरा मिल जाएगा और क्या होगा। तो मतलब थोड़ा सुख मिलेगा परंतु दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सुख मिलेगा और क्योंकि पाप पुण्य दोनों रजोगुण में होते हैं इसलिए सुख और दुख दोनों मिलेंगे। और सुख दुख कितना मिलेगा? जितना पाप और पुण्य किया होगा उसके अनुसार। तमोगुण में जिसमें व्यक्ति हिंसा करता है, तमोगुण में हिंसक व्यक्ति होता है। इसका मतलब उसकी स्थिति, चेतना उसकी अज्ञानता के कारण बिल्कुल पशु जैसे, जैसे ये आतंकवादी है, किसी को भी मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ये तमोगुण है। रजस तमस जो इस श्लोक में है एक लिखा है बलदेव विद्याश्रम ऋग्वेद में लिखा है गोभी प्रणीत मत्सरम। इसका अर्थ है जो गायों से सुखी हो, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है जो गाय के दूध से सुखी हो। इन तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन 18वें अध्याय में किया जाएगा। नियतम संग्रहितम 18-23 से ये कथा शुरू होगी। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं?
पुण्य कार्य सतोगुण के पवित्र होते हैं। इसलिए ऋषिगण सारे मोह से मुक्त होते हैं और आनंद में रहते हैं। रजोगुण के कार्य केवल दुखदायी होते हैं। भौतिक सुख जो है उसके साथ दुख तो जुड़ा हुआ ही है, वो दुख से हार खा ही जाएगा। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है आकाश को छूने वाली, तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना प्रयास करना पड़ेगा उसको बनाने में। धन चाहिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, इतना पैसा पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसके लिए मजदूरी चाहिए, काम करने वाला चाहिए, कितने लोगों का पसीना बहाना पड़ेगा। ये सभी तो दुख है और क्या। इसलिए भगवत गीता कहती हैं कोई भी कार्य रजोगुण के प्रभाव से अगर करोगे तो सदा ही दुख भोगोगे, संकट रहेगा। थोड़ा सा सुख हो सकता है रजोगुण में, अरे मेरा घर है, मेरे पास पैसा है, ये वास्तविक सुख नहीं है। अरे तमोगुण का जहां तक प्रश्न है, ये तो अज्ञानी है, इसलिए उसके सारे कार्य अभी भी दुखदायी है, बाद में भी दुखदायी होंगे और मरने के बाद पशु बनेंगे। और पशु तो बेचारा सदा ही दुख भोगता रहता है। पशु बेचारा माया के कारण ये नहीं समझता है कि मैं दुख भोग रहा हूं। पशु को आप कसाई खाने में देखे, एक को मार रहे हैं, दूसरा घास खा रहा है, उसको पता नहीं लगता है। अज्ञानता का यही कारण है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं जो पशु की हत्या करेगा उसको दूसरा जन्म, इसका मतलब कसाई खाने में काम करने वाले सारे तमोगुण के तमोगुणी हैं। ये प्रकृति का नियम है। अज्ञानता के कारण लोग ये नहीं जानते हैं कि सभी भगवान के संचालन में है, कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी भगवान का संतान है। और भगवान किसी की हत्या को सह नहीं सकते। इसका मतलब पशु हत्या करने वाले भगवान को अच्छे नहीं लगते, इसलिए उनको दंड मिलेगा और उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पशु हत्या करने वाले वो भी केवल अपने स्वाद के लिए महान अज्ञानता में है। मानव को पशु हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने उसको बहुत सुंदर खाद्य पदार्थ दिए हैं। अगर किसी को मांस खाना ही है तो फिर समझना चाहिए कि वो अज्ञानी है और भविष्य अपना उसका अंधकारमय है। सब प्रकार की पशु हत्या से गौ हत्या महान है, महान पाप है, क्योंकि गाय हमारी माता है, हमें दूध आदि पदार्थ देती है। और गौ हत्या सबसे महान अज्ञानता का प्रतीक है। वेद शास्त्र में लिखा है गोभी प्रणितम मत्सरम। इसका अर्थ है गाय के दूध से सभी पूर्ण संतुष्ट हैं, जो गाय को मारेगा वो महा अज्ञानी है। वही श्लोक दिया है। वेदों में एक और प्रार्थना है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। कहाँ है? विष्णु पुराण 1:1965। इस प्रार्थना में विशेष रूप से गौ और ब्राह्मण का, गौ चाहिए, गौ होगी तो ब्राह्मण का समाज रहेगा, बिना गौ के ब्राह्मण भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोनों में से मुख्य गाय है पहले और फिर ब्राह्मण है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक है और गाय
क्या लिखा है? गाय कौन से बहुमूल्य कहा जाए, बहुमूल्य भोजन प्रदान करती है। ये दोनों, इन दोनों की रक्षा करनी चाहिए। यही किसी सभ्यता की, किसी समाज की, किसी सभ्यता की प्रगति का नापदंड है। जहाँ ब्राह्मण और गाय की रक्षा होती है वो समाज प्रगतिशील है। आधुनिक मानव समाज में दिव्य ज्ञान तो का कोई महत्व नहीं है और गाय की हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि मानव समाज गलत दिशा में जा रहा है और अपना रास्ता निंदनीय रास्ते पे जा रहा है। वो समाज जो दूसरे जन्म में पशु की जूनी में जाने के लायक हो, उसको मानव समाज नहीं कहा जाएगा। आधुनिक मानव समाज विशेष रूप से रजो और तमोगुण से अति प्रभावित है और ये भयानक काल है। और जो भी देश है उनको सावधान होना चाहिए और सबसे सरल कृष्ण भावना को अपना के मानवता के को बड़े से बड़े भय से बचाना चाहिए। तो इसमें तो कोई प्रश्न होगा ही होगा, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत कुछ तात्पर्य लिखा है कोई? हाँ जी, ढूंढना। 17वां श्लोक पढ़ते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। ये वही श्लोक दोबारा आया क्या? सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान प्राप्त होगा, रजोगुण से लोभ होगा, प्रमाद मोह तमोगुण में होता है अज्ञान। हाँ, ज्ञान सतोगुण से उत्पन्न होता है, लोभ रजोगुण से, और प्रमाद मोह और अज्ञान रजोगुण से उत्पन्न होता है। गुण इनके कारण है। ये तो सब ठीक है। हाँ, एक में ज्ञान सतोगुण लिखा है, एक में सुख लिखा है, तो कोई बात नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखा है पहली लाइन? प्रभुपाद जी पहली लाइन में क्या कहते हैं? क्योंकि आधुनिक मानव समाज अति अनुकूल नहीं है, इसलिए कृष्ण भावना की सिफारिश की जा रही है कि कृष्ण भावना को अपनाया जाए। कृष्ण भावना के माध्यम से समाज सतोगुण में आ सकता है, और जब सतोगुण में आएंगे तो लोग यथावत वस्तुओं को देख सकेंगे, और तमोगुण में व्यक्ति पशु के स्तर पे होता है और वस्तु को यथारूप नहीं देखता है। उदाहरणार्थ, तमोगुण का व्यक्ति पशु का वध कर रहा है, ये नहीं जानता है कि दूसरे जन्म में ये पशु आएगा और इसको मारेगा। उनको शिक्षा नहीं है, वास्तव ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या हो गए हैं? उत्शंखल हो गए, इर्रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब अपने मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, कोई दायित्व नहीं निभा रहे हैं। अनुत्तरदायित्व। इस जो उत्तरदायित्व नहीं पाल रहे हैं,
इनके लिए शिक्षा की आवश्यकता है सतोगुण में आने के लिए। जिनको सतोगुण की शिक्षा दी जाएगी वो कैसे हो जाएंगे? धीर हो जाएंगे, पूर्ण ज्ञान में होंगे, वस्तुओं को जैसे देखेंगे ठीक तरह से देखेंगे, और तब सब लोग सुखी और समृद्ध होंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा लोग सुखी और समृद्ध नहीं भी हों, कुछ प्रतिशत भी अगर समाज के अंदर कृष्ण भावना भावित हो जाएं, सतोगुण में आ जाएं, तो शांति और समृद्धि पूरे विश्व में हो सकती है। प्रभुपाद जी ने कितने लोगों को कृष्ण भावना भावित होने से दुनिया सुखी और शांतिमय हो जाएगा बोला? 10-15% भी हो जाए तो बहुत है। सब नहीं, 10-15% भी हो जाए, क्योंकि इतने ही ब्राह्मण अगर समाज में हो ना तो ब्राह्मण सारा मार्गदर्शन पे आ सकता है। प्रभुपाद जी का इतने लोग भी अगर कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो पूरा विश्व सुख, समृद्धि और शांति वाला हो जाएगा। अगर समाज में केवल रजो और तमोगुण रहेगा तो कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती, समृद्धि नहीं हो सकती। रजोगुण के लोग इतने लोभी हो जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं रहेगी। कुछ साल पहले अमेरिका में अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ गई थी, तो उन्होंने एक कारण बताया था, लोभ। बोला एक लोभ के कारण सारी अर्थव्यवस्था ध्वंस हो रही है, केवल एक लोभ के कारण। भाई लोभ में मैं सब इकट्ठा करना चाहूँ तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? तो लोभ पाप का बाप है, कहते हैं लोभ पाप का बाप है। सब पाप लोभ से शुरू होते हैं। लोगों को हम देखते हैं इतना धन है, इतनी सुख सुविधाएं हैं, उनको इंद्रिय तृप्ति की, फिर भी कोई सुखी नहीं है, किसी का मन शांत नहीं है, क्योंकि वो रजोगुण में है। रजोगुण का फल तो दुखी है। किसी को वास्तव में सुख चाहिए, उसका धन उसकी सहायता नहीं करेगा, उसको सतोगुण में आना पड़ेगा और उसके लिए कृष्ण भावना का अनुशीलन करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे कभी कभी आप देखते हैं लोग को ऐसी बीमारी होती है, ठीक नहीं हो सकते हैं, पैसा बहुत होता है तो पैसा फेंक के कहते हैं ये पैसा हमारे किसी काम नहीं आया, इतना हमने इकट्ठा किया, ऐसे फेंक देते हैं कि इतना सारा इकट्ठा किया किस काम आया, अभी हमारा जीवन तो इससे बच नहीं सकता है, क्या किया, इसका लाभ क्या? प्रभुपाद कहते धन सुख नहीं देगा, सुख चाहिए तो सतोगुण में आइए, क्योंकि धन इकट्ठा करोगे रजोगुण से और रजोगुण से तो दुखी आएगा, तो सुखी कैसे होगे? भागवत में धन के 14 अवगुण है। हाँ 14 या 15 अवगुण है। कितने हैं ढूंढ के आना? 15 है। कहाँ है? 11वें स्कंद में होंगे। हाँ कौन कह रहा है? नारद जी बोल रहे हैं। किसको? वो दूसरा है, वहां नहीं है ज्यादा, वहां 4 में से धन का मद बड़ी अंध है, नशा है। 11वें स्कंद में 14, मेरे को 14 याद आता है, कभी ढूंढने पड़ेंगे कितने अवगुण हैं धन के। इकट्ठा करना, मेहनत करना, संभालना, जाए तो तकलीफ भोगना, रिश्तेदार दुश्मन बने होंगे, मरने का इंतजार करेंगे, ऐसे बहुत से लिखे। ढूंढ लेना। अब प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं, कोई रजोगुण में काम करेगा केवल मन में संतुष्टि होगी, मन में सुख होगा, अरे भाई मेरी 4 गाड़ियां खड़ी है, मेरा बंगला है, केवल मन में सुखी होगा, परंतु अपने कार्य में सदा ही परेशान रहेगा। ये खुशी है कि ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, मेरा दुकान है, बस। और एक महात्मा गया था एक बड़े ऐसे सेठ के बंगले में भोजन के लिए,
महात्मा को पूरी बनाया, हलवा बनाया, खीर बनाया। तो कहा संत ने कि आप भी सेठ जी कुछ खा लीजिए। बोला महाराज आप खा लो फिर खाऊंगा। बोला नहीं कुछ तो खाइए आप भी। इनका प्लेट लगाइए। प्लेट में देखे तो एक दाल का पानी आया और इतना एक सूखा फल एक आया, चपाटी आया और बस। बोला ये क्या कर रहे हो? बोला क्या कर सकता हूँ स्वामी जी, घी नहीं खा सकता, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो ये मीठा खा लीजिए, खीर नहीं, शुगर है, नहीं खा सकता। तो संत ने कहा कि हमारे लिए कमा रहे हो? मीठा हम खाएं, हलवा हम खाएं, तुम्हारे को सूखी रोटी भी नहीं मिल रही है तो क्या हमारे लिए कमा रहे हो? अगर तुम देख के खुश हो कि मेरे घर में सब अच्छा है तो तुम आओ मेरे आश्रम में, कहो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, देख के ही खुश होना है तो क्या परेशानी है? भाई मान लो कि ये सारा मेरा है, इसमें क्या है? ये मानने से ही खुश हो रहा है ना। तुम्हें सुख तो कोई शरीर का मिल ही नहीं रहा है। और ऐसे बहुत से मूर्ख हैं जो अपने लिए पड़ा है धन लेकिन किसी काम के नहीं। और ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनके पास अरबों रुपये पड़े हैं लेकिन सुख नहीं ले सकते। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। फिर भी वो अधिक पैसा इकट्ठा करने के लिए और अपने उस स्तर को ठीक रहे उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। दुखी है फिर भी। हमने बताया था वो अपने स्तर को कैसे करते हैं। लोग क्या कहेंगे? सेठ छोटी गाड़ी में जा रहा है, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है? लोग क्या कहेंगे? इसी के ऊपर सारा उनका सोच होता है। ये सारा दुखदाई है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं और अपने हालातों से इतने दुखी होते हैं कि वो नशा करने लगते हैं और अज्ञानता की दलदल में धुंस जाते हैं और उनका भविष्य बहुत अंधकारमय है। अब 18वां श्लोक पढ़ते हैं। ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्यतिष्ठं तिराजसा जगन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण वाले ऊपर के लोकों में जाएंगे और पृथ्वी के ऊपर आएंगे रजोगुण वाले, और तमोगुण वाले नीच लोकों में जाएंगे, नरक में जाएंगे। हाँ पहले तो हो गया, दोबारा ये पुनः आया है। ये उनकी गति क्या होगी वो दोबारा लिखा है। कहां कहां जाएंगे? ऊपर के, मध्य के, नीचे के लोकों में। श्रील प्रभुपाद ने भी इसका 2 पेज लिखा है। अब आप तो यहाँ से प्रसाद हाल में जाइए ऊपर, मध्य, नीचे के लोकों में मत जाइए। अब पूर्ण आहुति का कल 19 से 27 तक है, वो संभवतः है एक दिन में पूरा न हो। तीनों गुणों से ऊपर जाना ये हमारा लक्ष्य है। एक कल और परसों में पूरा हो जाएगा। और 15वां अध्याय भी तीन दिन में पूरा होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक मतलब कार्तिक से पहले कम से कम हम 17 अध्याय से जान छुड़ा लें तो 18 अध्याय को फिर देखेंगे। ठीक है। तो ये तमोगुण, ये अभी ये 3 गुणों का वर्णन किया है। ऊर्ध्व गच्छन्ति को इसको पढ़ लेना, कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। देर से आया।